अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी हूँ। तो ईद की स्टार्टिंग मतलब चांद रात से ही हो गई थी और मैंने लगवाई खूब सारी मेहंदी। खिज़र के साथ थोड़ा सा इम्पॉसिबल था, बट फिर भी मेरा मन हो रहा था इसलिए लगवा ली। इनके लिए यही कहावत सूट होती है, नजर हटी दुर्घटना घटी। और चांद रात वाले दिन ना बहुत ही बिजी शेड्यूल हो जाता है, रात भी बहुत ही बिजी जाती है। पूरी रात मैं सोती ही नहीं, मैं पूरी रात चली जाती है, कभी कुछ करते करते। और जब तक मैं खुद अपने हाथ से रात में सफाई नहीं करती ना, तो मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। इसलिए मैं हर एक चीज को नीट एंड क्लीन करती हूँ। और ये देखिए रूम कितना प्यारा हो रहा था, और आते ही देखिए इन्होंने क्या किया। ये बहुत ही बदतमीज है, मतलब मेरी सफाई को सफाई नहीं रहने देता। कैसे मजे से सो रहे हैं अब्बा भी और इनके बेटे भी। हर साल ना मैं शैल के कपड़े प्रेस करके रखती हूँ। खिज़र भाई साहब भी हैं तो उन जनाब के भी रखने पड़ रहे हैं। ये देखिए मतलब दोनों के सेम सेम से हो रहे हैं, वाइट भी और ब्लू भी। तो मैं सोच ही रही थी, मैं कंफ्यूज हो रही थी कि खिज़र को क्या पहनाऊं। फिर मैंने सोचा कि नहीं, शैल वाइट पहन रहे तो खिज़र को भी वाइट ही पहना। उसके बाद ये जनाब इतने मजे से सो रहे थे, मेरा मन हो रहा था कि क्यों ना मैं मेहंदी इनके हाथों पे भी लगाऊं। अगर ये लड़की होता तो बाय गॉड पूरे दोनों हाथों पे मेहंदी लगाती अच्छे से। ये बॉय है तो इसके लिए इतनी ही बहुत। ये जनाब को मैंने डिस्टर्ब कर दिया क्योंकि इनके मेहंदी लगाई तो ये उठ गए और इन्होंने पूरी हाथों की मेहंदी बिगाड़ दी। फिर मुझे रात में भूख लगी तो मैंने ऑमलेट फ्राई किया और उसको ऐसे ही खा लिया। मैं हमेशा ऐसे ही खाती हूँ और शैल को भी ऐसे ही दे दी। इतने में ही फजर की अजान होने लग गई थी, इसलिए शैल जल्दी से मस्जिद चले गए। और उसके बाद शैल काफी देर बाद मस्जिद से वापस आए एंड आते ही शैल ने मुझे ईद मुबारक किया। उसके बाद ये फौरन से गए खिज़र के पास और शैल चाह रहे थे खिज़र को उठाना कि उसको उठा के ईद मुबारक बोलूंगा और उसको गले लगाऊंगा। मतलब बहुत शैल ने ट्राई किया, बट मैंने बोला प्लीज इसे सोना तो बहुत मुश्किल से मैं इसे सुलाती हूँ। इस ऐसे ऐसे करके मैंने शैल को उठाने नहीं दिया। देन उसके बाद मैंने शैल को ड्राई फ्रूट वाला दूध दिया। हर साल मैं ऐसे ही देती हूँ इस वजह से। फिर मैं शीर बनाने लग गई और सौंठ दही बड़े वो सब बनाने के लिए मैं रख गई। पूरी रात मैंने ऐसे ही गुजार दी चांद रात वाले दिन, मतलब मैं सोई नहीं। और मुझे इतनी ओवर एक्साइटमेंट रहती है कि मैं एक बार सारा काम करूँ उसके बाद ही सोऊंगी, तो इस वजह से मेरी पूरी रात ही ऐसे ही जाती है। थोड़ी देर के लिए सोई एंड उसके बाद मेहमान आने स्टार्ट हो जाते हैं, इसलिए मैंने शीर वगैरह दही बड़े सब बना के रखे एंड उसके बाद मैं बिल्कुल रेडी हो गई। और आप देख सकते हैं मेरी आईज भी थोड़ी स्वेलिंग भी कर रही है। और आप मेरा आउटफिट बताना कैसा लग रहा है और मैं कैसी लग रही हूँ ये भी कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ये जनाब सोकर उठे थे और इनकी आंखें देखिए कैसी हो रही है नींदों में। फिर ये थोड़ी देर बाद एक्टिव हो गए थे, सही हो गए थे। आप देखिए इनका आउटफिट माशाल्लाह से कितना प्यारा लग रहा है, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में माशाल्लाह लिखना बिल्कुल भी मत। और ये देखिए थोड़ी देर बाद ही इनका लुक देखिए। माशाल्लाह खीर इतनी टेस्टी बनी थी ना कि पूरा भगोना खत्म हो गया हमारा। दही बड़े भी कम हो गए थे, मतलब मैंने फर्स्ट टाइम दही बड़े बनाए थे और वो इतने ज्यादा टेस्टी बने थे। उसके बाद मैंने खाना बनाने स्टार्ट किया एंड रात हो गई थी ऐसे करते करते। यहाँ पर पापा और बेटे दोनों वीडियो बना रहे हैं, जिसमें खिज़र को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है वीडियो बनाने में, बट वो बनवा रहे हैं। और ईद के दिन शैल काफी ज्यादा बिजी थे, इसलिए हम दोनों के वीडियोस और फोटोज नहीं क्लिक हो पाए, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं।